अस्सलाम वालेकुम। हमारे उलमा कहना चाहिए आलिम दीन, उनकी एक बात हमें कतई पसंद नहीं आई, जो रसूलुल्लाह के चचा अबू तालिब के लिए कहते हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा इसलिए वो जहन्नुम में जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह। कलमा ज़बान से नहीं, कल्ब से पढ़ा जाता है। ज़बान से तो हमारे काफ़ी सनातनी भाई, हिंदू भाई, वो अपनी ज़बान से पढ़ते हैं लेकिन कल्ब से नहीं पढ़ते। तो ऐसे पढ़ने से तो वो भी मुसलमान हो गए, लेकिन मुसलमान वही है जो कल्ब से कलमा पढ़े, जो दिल से कलमा पढ़े। अब ये कितनी शर्मनाक बात है कि रसूलुल्लाह के चचा हैं वो अबू तालिब, अली के वालिद हैं वो, बीवी फातिमा के ससुर हैं वो, और उनके लिए हम किस तरह के अल्फाजों का बयान करते हैं कि उन्होंने मरते वक्त आखिरी टाइम में रसूलुल्लाह के कहने से कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नुम में जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह, वो कभी जहन्नुम में नहीं जाएंगे। और कलमा तो उन्होंने बचपन से ही पढ़ लिया था, उनके कल्ब में ही कलमा था। तो ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं होता, मेन चीज़ कल्ब होता है। ज़बान से तो आदमी कुछ भी कहता रहता है, जब तक कल्ब से न कहे, दिल से न कहे, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो लिहाजा मैं अपने उलमाओं से, दीनदारों से, मुझसे अच्छी मालूमात रखते हैं वो लोग, कुरान की भी और हदीसों की भी, मैं उनसे माफ़ी के साथ दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी किसी भी स्पीच में इस तरह के अल्फाज न लाएं, इससे गुनहगारी होती है। नाउज़ बिल्लाह, आप अपना ख़ुद का पता नहीं, आप दूसरों के लिए फतवे बांट रहे हैं, सनद दे रहे हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे, कि तुम जन्नत में जाओगे। ख़ुद का पता नहीं कि हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी, लेकिन दूसरों के लिए सनद ज़रूर बांटते हैं। लिहाजा ऐसा मेरे पास अल्फाज नहीं है बुरा कहने के लिए, लेकिन मुझे बुरा कहने का कोई हक़ भी नहीं है। लिहाजा मैं आरजू करता हूँ अपने दीन उलमाओं से कि वो अपनी ज़बान को लगाम लगाएं। वो नबी के चचा हैं, वो अली के वालिद हैं, वो फातिमा के ससुर हैं, और वो हसन और हुसैन के दादा हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह को बचपन से ही 6 साल के जब रसूलुल्लाह थे, न माँ थी और न ही वालिद थे, दोनों दुनिया छोड़कर चले गए। तो जो उनके चचा हैं अबू तालिब, उन्होंने बचपन से उनको पाला, बड़ा किया, उनकी हर मुसीबत में सामने खड़े रहे। उनको उन्होंने एक दिलेर यानी अपनी औलाद को कुर्बान होने के लिए खड़ा कर दिया कि अगर रसूलुल्लाह को किसी ने चोट पहुंचाई तो तुम लोग जाकर उसका हाथ तोड़ देना, उसका पैर तोड़ देना, लेकिन रसूलुल्लाह तक कोई आँच ना आए। तो वो ऐसे पहरेदार थे चचा, बचपन से ही रसूलुल्लाह के जवानी तक उन्होंने हर पल उनके साथ रहे, हर पल उनका साथ दिया, हर मुसीबत में साथ खड़े रहे, यानी हर तरह से रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान रहे। अपनी औलाद तक को कुर्बान कर दिया, जबकि मक्के वाले सभी उनके दुश्मन थे और हर गली और हर उस पर दुश्मनी के लिए खड़े हुए थे। तब अबू तालिब रसूलुल्लाह के चचा ने अपनी औलाद को आगे कर दिया कि जाओ
रसूलुल्लाह की देखभाल करो, उनके साथ रहो, तुम मर जाना लेकिन रसूलुल्लाह के ऊपर आँच नहीं आने देना। तो ये किस तरह की सोच है भाई हैं? इस तरह के सोचने के लिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। और ये इस तरह के अल्फाज मैं चाहूँगा कि हमारे उलमाओं को कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो अली के वालिद हैं, रसूल के चचा हैं। कलमा कल्ब से पढ़ा जाता है, ज़बान से नहीं। ज़बान से तो लाखों लोग कलमा पढ़ते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कल्ब कलमा ना पढ़े। तो मेरी अगर कोई गुस्ताखी हो, अगर मैंने कोई गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया हो तो मैं अपने उलमाए दीन से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये गौर करने की बात है, इस पर ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि हम रसूलुल्लाह के चचा को ये इस तरह के अल्फाज पेश ना करें कि वो जहन्नुम में जाएंगे कि उन्होंने मरते दम समाज के डर से, मक्का वालों के डर से उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कलमा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जन्नत में नहीं जाएंगे? या मूसा अलैहिस्सलाम भी जन्नत में नहीं जाएंगे? हैं, रसूलुल्लाह से लाखों नबी पहले आए हैं। तो सही ये तो कोई बात नहीं हुई। उनके दौर का टाइम में जो कलमा आया वो उन्होंने पढ़ा, लेकिन जो रसूलुल्लाह के टाइम में आया, रसूलुल्लाह को जिन्होंने गोद में खिलाया, जो उनके चचा हैं अबू तालिब, उन्हें नहलाया धुलाया, यानी हर पल उनके साथ रहे, खिलाया पिलाया। यानी एक बाप की ज़िम्मेदारी, बाप की ज़िम्मेदारी को पूरा किया, एक माँ की ज़िम्मेदारी को पूरा किया, और रसूलुल्लाह की बड़ी शान से परवरिश की उन्होंने। तो इस परवरिश को देखते हुए मैं कहूँगा कि अबू तालिब उनके चचा, रसूलुल्लाह के चचा के लिए कोई भी बेहूदी बात ना की जाए, ना ये इस तरह के अल्फाज जहन्नुम वाले, कि जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हो वो तक तो जन्नत में जाएगा, तो वो तो रसूलुल्लाह के चचा हैं भाई। तो मैं डॉक्टर एमी खान विदा ही लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। गुड नाइट।